कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना है। बातें परंपरा के अनुरूप है, मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा और कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव, जयसेनाचार्य देव, योगेंदु देव जैसे वीतरागी संत और बनारसी दास जी, टोडरमल जी, दौलत राम जी, गुरुदेव श्री और जो परंपरा को हम फॉलो करते हैं, मान लो समस्त भगवान महावीर स्वामी से लेकर के वर्तमान तक उस परंपरा का ही समर्थन करने वाली ये सब चर्चाएं हैं। नियमित जो हमारी चर्चा चल रही है उसी चर्चा को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं और चर्चा चल रही है सामायिक के बारे में, है ना। 1-2 दिन हो गए तुम्हें भी सुनते हुए, कल परसों भी सुना था पर कल ही था ना। तो कल हमने सामायिक के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सामायिक क्या होता है कृणाल हैं? सामायिक है समता भाव का नाम, सहजता का नाम सामायिक है। और वो सामायिक बुद्धिपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, बाहर से हटकर, पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटकर अपने आत्म तत्व की अनुभूति के लिए किया जाने वाला प्रयास है। अमृत चंद्राचार्य को बार बार इस प्रसंग पर याद करना चाहता हूँ क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 148 नंबर श्लोक में उन्होंने ये बात कह दी कि आत्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय सामायिक है। आत्म प्राप्ति का उपाय, आत्म अनुभूति की विधि, आत्म अनुभूति की प्रक्रिया वो क्या है? बोले सामायिक से शुरू होती है और सामायिक तक ही जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि सामायिक में जो चिंतन किया जाता है वो चिंतन अपने आप नहीं आ जाता। सामायिक में जो विचार और चिंतन किया जाएगा उसके लिए पहले बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। गुरुदेव के प्रवचन सुनो, जनवाणी पढ़ो, समय सारादि ग्रंथों को पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथों को पढ़ो। तत्व विचार के लिए आपको बेस तो चाहिए, वस्तु स्वरूप को जानना तो पड़ेगा। माने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र हमारे को उपलब्ध हैं उन सब शास्त्रों का गहन अध्ययन, मनन और चिंतन करते हुए अब जब आप सामायिक के लिए बैठेंगे तो फिर वो सामायिक वस्तु स्वरूप के अनुरूप हो पाएगी। माने वस्तु स्वरूप के अनुसार सामायिक हो, उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या होने चाहिए। हम बैठ गए सामायिक करने के लिए और चल क्या रहे हैं? अब वही चल रहे हैं। कमर बहुत दर्द कर रही है आजकल, तो पता नहीं, कभी गर्मी लगती है, कभी पानी पानी होने लग गया सेठ जी को, तो कुछ भी चलने लगेगा और क्या होगा। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर आने लगेंगे, दिमाग कहीं दौड़ने लगेगा, बिजनेस याद आएगा, घर याद आएगा। अरे ऐसे दोस्त भी याद आ जाएंगे जो कभी याद नहीं आते थे। किसी को दोस्त याद आएंगे, किसी को दुश्मन भी याद आने लगेंगे, किसी को बैंक, पैसा, प्रॉपर्टी और न मालूम क्या क्या। माने जब आप कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर माने खाली दिमाग में खुरापात उठती है, खाली दिमाग में शैतानी उठती है, खाली दिमाग में बिना मतलब के विचार आते हैं, खाली दिमाग न मालूम कहाँ अपने आप दौड़ जाता है, तो बुद्धिपूर्वक उसे यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये सब सामायिक के बारे में क्या चिंतन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया की चर्चा चल रही थी। और एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ 619 नंबर पेज पर प्रस्तुत किया था, कल हमने पढ़ा भी था। सामायिक के समय क्या विचार करें इस विषय पर कहा है। क्षत्र चूड़ामणि का ये श्लोक प्रस्तुत किया था, 78 नंबर का श्लोक। बोलेंगे सब, देखो सामने है आपकी स्क्रीन पर। को हम के द्रगुण क्वात्य है, किम प्राप्य है, किम निमित्तक है, इत्यु प्रत्यहम नो चेत अस्थाने ही मतिर्भवेत। क्या गजब का श्लोक है, क्या कह दिया है इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं
क्षत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, हमने कुछ वर्षों पहले नियमित टोडरमल जी की सभा में चलाया था। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब जो अन्ना जी हैं, उनके द्वारा संपादित किया हुआ ये कुछ अद्भुत ग्रंथ है। कोई व्यक्ति यदि मुझसे ये पूछता है कि प्रथम भूमिका वाले व्यक्ति हैं, हम कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, थोड़ा मन लगा रहे, तो मैं उन्हें रेकमेंड करता हूँ कि आप क्षत्र चूड़ामणि पढ़िए। क्या जिनकी रुचि नहीं है ज़्यादा, अब कोई कहानियों जैसे कोई ग्रंथ हैं क्या, कोई उपन्यास जैसे हैं क्या, या जिनको कोई प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथ पढ़ने हो, तो एक क्षत्र चूड़ामणि पढ़ो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे करीब 350 प्रवचन होंगे इसके ऊपर, क्षत्र चूड़ामणि के ऊपर, और बहुत नीतियाँ हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, जिंदगी कैसे जीनी है, उसी में से अन्ना जी ने शायद वो सूक्तियाँ भी बहुत सारी निकाली हैं। क्षत्र चूड़ामणि में से सूक्तियाँ दादा, अपने छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब कितनी ही बार उसकी नीतियों का हवाला देते हैं अपने प्रवचनों में। क्षत्र चूड़ामणि में एक नीति आती है, क्षत्र चूड़ामणि में एक नीति आती है। अभी दीक्षांत समारोह के दिन भी उन्होंने क्षत्र चूड़ामणि को याद किया। दक्षिण भारत के जो लोग हैं वे जानते हैं कि समंत भद्र जी महाराज, जो कि गुरुकुल परंपरा के उद्धारक रहे, उनको ये क्षत्र चूड़ामणि पूरा याद था। आचार्य समंत भद्र, वो नहीं 2000 साल पहले वाले, मैं वर्तमान वाले समंत भद्र आचार्य जी की बात कर रहा हूँ। और उन समंत भद्र आचार्य जी ने गुरुदेव के पास में भेजा अन्ना जी को। अन्ना जी को गुरुदेव के पास में भेजने वाले वो थे समंत भद्र महाराज। माने यदि अन्ना जी को वो नहीं भेजते तो अन्ना जी इस मार्ग में नहीं होते। सोचो आप, ब्रह्मचारी यशपाल जी, बड़ा सुंदर ग्रंथ है और उसका संपादन किया और उन्होंने इसके संबंध में कलम चलाई, विशेषार्थ लिखे, और हम तो उन लोगों में से हैं जिन्हें ये क्षत्र चूड़ामणि छपने के पहले पढ़ने का अवसर मिला था। अन्ना जी लिख रहे थे तो कहा, देखना भाई संजीव, ये देखना, इसको सुझाव देना कुछ ऐसा। उस समय से तो इसको पढ़ा है और अभी कुछ वर्षों पहले पढ़ाया भी है। देखो क्या लिखा है, उसकी ये पंक्तियां अभी अपन ने यहाँ पढ़ी हैं। को हम, सामयिक के काल में क्या विचार करना है। को हम, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ भैया, हैं क्या नाम, प्रेरक, प्रेरक हूँ ना मैं तो कौन हूँ, गायक हो तुम, प्रेरक हो कि गायक हो। अभी यहाँ पूछो ना तो सब बोलेंगे कौन हो भाई, सम्यक नहीं हूँ मैं तो गायक हूँ। अनुज भाई आप कौन हो, बोले गायक हूँ। तो बाहर जाकर के हमने गायक गायक आवाज़ लगाई थी, तब तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये क्या चक्कर है बोलो। माने हम बोलते तो हैं यहाँ प्रवचन सभा में, क्या भाई वरुण सेठ हैं, जब हमने गायक बोला तो आपको क्या फीलिंग में आया बताओ। हैं बोल, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अरे ये विचार चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, एकांत में आंखें बंद करके उपयोग को एकाग्र करके शांत चित्त होकर के विचार करो कि ये हूँ क्या मैं जिसका नाम है। ये नाम तो जब मैं 4-6 महीने का था तब रखा गया था, हो सकता है 2-4 साल की उम्र में रखा गया हो सकता है स्कूल एडमिशन कराया हो तब नाम रखा हो, सदा से तो नहीं है। ये नाम तो तन का है और मैं वो हूं जिसका कोई नाम नहीं है। ज्ञानी जन कोई उसे गायक कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई कारण परमात्मा कहता है, कोई ध्रुव कहता है, कोई चैतन्य कहता है, कोई शुद्धात्म है मेरा नाम कहता है, कोई ज्ञानानंद स्वभावी कहता है, कोई अलग अलग नाम है ज्ञानियों की दृष्टि से। अरे नाम कुछ भी हो, नाम देख देख करके थोड़ी ना अपने स्वभाव का संचेतन किया जाता है अमित भाई। स्वभाव का संचेतन जब तिर्यंच गति के जीव करते होंगे तो क्या विचार करके करते होंगे कि मैं आत्मा हूं। अरे मैं तो जो हूं सो हूं बस। मेरी भाई यही चलता होगा ना, मैं कौन हूं। बोले नहीं नहीं आप बताओ कौन हूं, तो फिर उनको कोई रटाता होगा कि तुम याद करो कि तुम गायक हो। तो कोई पैरट को जैसे रटाते हैं ना, जावत जाति के तोते होते हैं, वो बोलते हैं मनुष्यों जैसे, बोले तुम कौन हो, बोले गायक। फिर उससे पैरट से बोले तुम कौन हो, बोले गायक। फिर रटने से थोड़े ना काम चलेगा। तिर्यंच गति के जीवों को कौन रटाए।
नारकियों को कौन नाम याद कराए? सवाल नाम याद करने का नहीं है, सवाल तो स्वरूप के प्रति अनुभूति का है। मैं कौन हूं इस बात की फीलिंग का है। तो कौन हूं मैं? को हम मैं कौन हूं? किदृक गुण हैं मुझ में, कौन से एवं कैसे गुण हैं? मुझ में कौन से गुण हैं? विचार करो मुझ में गुण कौन से हैं। कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी इसके बारे में। जिन बाहरी गुणों के बारे में हम विचार करते हैं या कर रहे हैं, सच में वो गुण मुझ में नहीं है, और मुझ में जो गुण हैं वे कभी मिटते नहीं हैं। कौन से गुण हैं? क्वत्य है, मैं कहाँ से आया हूँ? क्वत्य है, क्वत्य है, कहाँ से आया हूँ? किम प्राप्य है, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य? किम प्राप्य है, आपको क्या प्राप्त करने योग्य है? आप यहाँ क्यों आए हो? महाविद्यालय में पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, यहाँ देवलाली में प्रशिक्षण शिविर में क्या करने के लिए आए हो? अनमोल एडमिशन क्यों लिया है? याद करो हमेशा, मैं ये क्यों करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, क्या करने के लिए आया हूँ? अरे यदि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ तो मैं व्यर्थ के मैनेजमेंट में उलझने के लिए नहीं आया हूँ। क्या मैं व्यर्थ की उठापटक में नहीं, मैं व्यवस्थाओं के अंदर उलझने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। क्या प्रयोजन क्या है? पहले माइंड सेट करो अपना। दिमाग सेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उलझा रहेगा बस कहीं ना कहीं। और क्या होने वाला है? उस उलझन से कुछ हासिल तो होगा नहीं। कितना सुंदर लिख रहे हैं ये, बतलाओ। पढ़े तो पता लगे, सुने तो पता लगे। अब जो सुनते हैं उनको ये बातें सुनने की जरूरत नहीं है, और जिनको जरूरत है वो सुनते हैं नहीं है ना धर्मेंद्र जी? ऐसा ही है चक्कर। क्या करो? मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है? क्या प्राप्त करना है मुझे हासिल क्या करना है? मैंने देखो, कोई बच्चा है MBA करने के लिए, उसने एडमिशन लिया, फॉर्म भर दिया, 2 महीने किया, फिर बोलो नहीं मैं तो BEd करूँगा। BEd करने के लिए चला गया, फिर BEd के लिए कोशिश करता रहा, 2-3 महीने तक माथा मारा, फिर कहता है नहीं मैं तो यार CA ज़्यादा अच्छा है, CA करने के लिए चला गया। फिर बोले क्या करना है? अरे नहीं शास्त्री के बारे में सुन रहे हैं तो शास्त्री करने के लिए आ गया। फिर ये नहीं मैं तो डॉक्टर बन जाता हूँ। तो पहले नक्की तो कर, तुझे करना क्या है? जो भी तुम्हें करना हो, आपका लक्ष्य नक्की होना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करना मेरा यदि प्रयोजन है, सिद्धालय में जाना यदि मेरा प्रयोजन है, मुक्ति प्राप्त करना यदि मेरा प्रयोजन है, आत्मोपलब्धि यदि मेरा प्रयोजन है, तो फिर हर श्वास उसी के लिए बहे, ऐसा होना चाहिए। सोते उठते बैठते आप लोग नहीं कहते हो इस तरह की बातें। मैं कभी ऋजु सूत्र नए वगैरह का प्रकरण जब बोलता हूँ तो बताता हूँ। धर्मेंद्र जी सुना होगा कभी ऐसा, औरों ने भी सुना होगा, नए चक्र सुनने वालों ने। माने ऋजु सूत्र नए के प्रकरण में कभी जैसे कोई विद्यार्थी मिला, अभी यहाँ मिलेंगे बहुत सारे शिविर में, और हमने खड़े हुए किसी विद्यार्थी से पूछा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आज तक का रिकॉर्ड है राजेश भाई, आज तक का रिकॉर्ड मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों से सैकड़ों बार पूछा होगा पिछले 25-30 साल के पीरियड में, क्या कर रहे हो? किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई साहब खड़ा रहकर आपसे बातें कर रहा हूं। बोलो, किसी ने नहीं कहा ऐसा। सबने यही जवाब दिया, MA कर रहा हूं, आचार्य कर रहा हूं, BEd कर रहा हूं, MBA कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। गजब हो गया कि मेरे से बात कर रहा है और ये बोल रहा है मैं तो आचार्य कर रहा हूं, गजब हो गया, MA कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। फिर 1-2 घंटे बाद में भोजनालय में मिला और भूल दिया, ध्यान नहीं रहा था कि कौन से बच्चे से मिला था। मैंने कहा तुम कुछ बता, तुम क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब मैं तो MA कर रहा हूँ। भोजन कर रहा है और बोल क्या रहा है? भोजन करते समय भी MA कर रहा है। ये MA कौन से समय की जाती है? ये आचार्य कौन से समय की जाती है? अजीत जी भाई साहब बोलो, ये कौन से समय होती है? ये बोले 24 आवर्स होती है। जो लड़का MBA कर रहा होता है उसके दिमाग में 24 घंटे MBA चल रहा होता है। जो BEd कर रहा होता है उसके दिमाग में खाते पीते सोते उठते बैठते कभी भी उससे प्रश्न कर लो, एक ही जवाब निकलता है कि मैं BEd कर रहा हूं। तो आप पहले नक्की करो कि आप क्या कर रहे हो। हम तो प्रवचन सुन रहे हैं प्रवचन सुन रहे हो, बस हो गया काम, क्या रहने दो, बस निपट गई संध्या। अरे मैं विद्वान बन रहा हूं, भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
मुक्ति का मार्ग शुरू हो रहा है, परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग गया हूँ। ये आना चाहिए कि नहीं? जवाब बोलो, अंदर से क्या उछाला आना चाहिए? अरे अब तो मेरे कदम भगवान बनने के लिए बढ़ गए हैं। तो मैं, बच्चे सामने बैठे हैं ना, आप लोग सबके लिए समझना बात ऐसी है, तो बच्चों को देख करके बच्चों जैसा बोलने का मन होता है, इनसे बातें करने का मन होता है। ऐसा है कि नहीं? हर समय ये बात आनी चाहिए भाई साहब। आप प्रवचन सुन रहे हैं उल्लास भाई, तो आपको नहीं आनी चाहिए फीलिंग आप क्या कर रहे हैं? प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, हम आत्म कल्याण कर रहे हैं। प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग पे कदम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, आत्म अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। को हम कीदृक गुण हैं, को हम कौन हूं मैं, कीदृक गुण हैं, कौन से गुण हैं मुझ में, और मैं आया कहां से हूं? क्वत्य है, कहां से आया हूं मैं कहां से आ गया, मैं कहां से आ गया? बोलो। मैं सोचता हूं अपने आप के बारे में कभी, मैं कहां से आ गया, कहां से मिल गया ये तत्व, क्या कैसे मिल गया, कैसे प्रसंग बन गए, कहां से कहां? 20 पंथ में जन्म लिया था हमने तो, बोलो सोचो। और 7.25 साल की मेरी उम्र हुई, गर्भकाल सहित 8 वर्ष, और कान में जनवाणी और सब बदल गया बिल्कुल। 8 वर्ष की उम्र से, 8 वर्ष की उम्र से सुन रहे कि कहां से मिल गया, कैसे बदल गया। श्वेतांबर में जन्म लिया था, वहां जन्म लिया था, स्थानकवासी में जन्म लिया था, इधर जन्म लिया था, अजैन थे, जैन नहीं थे, वो ये नहीं थे, ये नहीं थे। आप जरा विचार करना एक बार, आप कहां से आ गए? जैन कुल में जन्म लिया, आप विचार करना जरा कहां से ये बातें आपको सुनने को मिल गई। कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना आ गया और हमारे को तो मिल गया। कैसे मिल, सोचो एक बार, विचार करो कहां से मिल गया। घर में बैठे थे, वो सुनते रहते थे, नसीब से कोरोना के अंदर बंद में घर रहने का मौका मिल गया और मिल गया। अब तो ऐसा बदल गया। कैसे? विचार तो करो, कैसे सद्भाग्य जागृत हो गया। भाई साहब, ये जो साइन है, ये जो बातें आपके कान में पड़ने को मिल गई है, इसका मतलब ये है, ये उज्जवल भविष्य की निशानी है। इसका मतलब ये है कि सर्वज्ञ भगवान ने आपकी भविष्यकालीन पर्यायों में सर्वज्ञता देखी है। क्या ये लक्षण है उसके? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की पर्यायों में हमारी सर्वज्ञता झलक रही है या नहीं? स्वयं हमारी सर्वज्ञता भी भगवान के ज्ञान में झलक रही है, उनकी सर्वज्ञता में। हाँ, ऐसा ही झलक रहा होगा, तभी तो ऐसा सब कैसे बनेंगे। कहां से आ गया ईश्वरी जी भाई साहब, बताओ। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जितने भी साल लगाओ आप, उससे पहले कहां थे? क्या कहाँ लहते रहते अविचारी, कहाँ सुनते, कौन सुनाता, कहाँ से ये बातें आ गई, कान में सुनने का अवसर मिल गया। मैं आया कहाँ से हूँ मैं? और ये तो मैं इस जन्म में इस तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ। यदि पिछले जन्मों की बात करो तो कहाँ से बहते बहते कहाँ पर आ गए हैं हम, और फिर इसके बाद कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊँगा, क्या पता। छूट गया तो छूट गया, आज मरे और कल खत्म है, और क्या है। पिछले प्रशिक्षणों में घटनाएं घटी है, कई आए बच्चे नहीं रहे, चले गए, ये क्या हुआ? उम्र थोड़ी ना। कभी कोई लोग पूछते हैं धर्म करने की उम्र क्या होती है, क्या बताएं? मरने की उम्र क्या होती है, ये बताओ मेरे को। तो मरने की कोई उम्र है क्या? तो ये सिर्फ विचार करने के लिए कह रहे हैं, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है। सबका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब तो क्या है, उम्र कितनी हो गई? बोले 65-70 के आसपास हो गई है। अब हमें क्या करना है? बोलो, अब क्या करने योग्य है? बोलो भाई साहब राजकोट से हैं, हमें क्या, आपको क्या करना है? क्या लक्ष्य है आपका? कुछ नहीं, लाइफ चल रही है अच्छी से, 2-3 टाइम सुन लेते हैं, प्रवचन चलते हैं, सीडी चलती है, विद्वानों के सुन लेते हैं। आजकल ऑनलाइन का माध्यम हो जाता है, तो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, उस पर सुन लेते हैं, जूम पे सुन लेते हैं, उसका ये हो जाता है, चलता है बराबर। और क्या, और क्या चाहिए अपने को? और क्या चाहिए? कुछ नहीं करना है, और क्या चाहिए? ये कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने योग्य क्या है, इसके बारे में विचार करना है भाई साहब। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, निर्विकल्प दशा प्राप्त करनी है, ये करना है हमारे को। देखो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है, किम निमित्त है, और उसमें क्या निमित्त है, मुझे जो प्राप्त करना है उसमें क्या निमित्त है। चेत इति ऊह, इस प्रकार विचार प्रत्यहम न स्यात्, प्रतिदिन यदि नहीं हो
तो फिर क्या होगा, मति अस्थाने भवेत। ओहो, मति जो है हमारी बुद्धि वो गलत स्थान पर चली जाए। उस ठिकाने पहुंचना है हमारे को उस स्थान पर पहुंचना है जिस स्थान पर स्थान नहीं बदलना पड़े कभी भी, वो होना चाहिए। वो ठिकाना ढूंढने की चर्चा चल रही है, और वो ठिकाना कहीं बाहर नहीं है, वो ठिकाना तो अपने भीतर है, वहां आने की चर्चा चल रही है। देखिए प्रसंग क्या चल रहा था, मैं बीच में आपको जो मैंने बातें कही, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बुद्धिपूर्वक देवगुरु धर्म का समागम यदि हमने नहीं किया तो अबुद्धिपूर्वक उदयवादी आपके दिमाग में भर जाएंगे। ये जैन तत्व ज्ञान को सीखने के लिए यदि बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं किए गए तो अबुद्धिपूर्वक टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कि रामचंद्र जी के पिता का क्या नाम था? ये बात आज आपके जैन समाज में किसी बच्चे को पढ़ाने सिखाने की जरूरत है क्या? रामचंद्र जी का युद्ध किसके साथ में हुआ था, ये पढ़ाने के लिए कुछ जरूरत है? नहीं, सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसको क्या पता रावण के। अरे सबको पता है, बच्चे को क्या, टीवी से, न्यूज़पेपर से, स्कूल से, स्कूलों में चलने वाले आयोजनों से, रामनवमी से और न मालूम किस किस से, अपने आप ही वो सारी बातें सीख रहे हैं। लेकिन आज जैन बच्चों को यदि हमने महावीर भगवान के माता पिता, बालक वर्धमान के माता पिता, भगवान के मत कहो, है ना, यदि हमने बालक वर्धमान के माता पिता का नाम नहीं बताया तो कैसे पता लगेगा? बोलो, ये तो बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक आपको भगवान की वीतरागता की चर्चाएं करनी पड़ेगी, नहीं तो अबुद्धिपूर्वक कर्तावाद सिखाने की जरूरत नहीं है, अकर्तावाद समझाने की जरूरत है। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, ये बातें क्या, ये कोई सिखानी है? अनादि के संस्कार हैं, अनादि के। सिखाने की जरूरत तो ये, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये बातें सिखाने की जरूरत है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कितनी बातें कह दी है भाई साहब। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार न करे, कल हमने न लिखवा दिया था इसके बीच में, यदि प्रतिदिन विचार न करे या प्रतिदिन विचार न होता रहे तो निश्चय से मनुष्य की बुद्धि अयोग्य स्थान में पहुंच जाती है। अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, खोटी बातें अपने आप दिमाग में आ जाती है। अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं, बुरे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। अच्छी बातें सिखाई जाती है, खराब बातें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही चलेगी। कहाँ सिखाने की जरूरत है? खराब बातें भी सिखाने की जरूरत है क्या? अपने आप सीख जाता है। सत्संगति की जरूरत है क्या? आप कहाँ बैठे हैं, आप किन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस का स्टाफ कैसा है, ये जरूरी है देखना। आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ये देखना। बुद्धिपूर्वक आपको चुनना पड़ेगा सत्संगति को। पद्म पुराण का एक प्रसंग आता है, उसका एक शिकारी का और हंस था। शिकारी जा रहा था जंगल से, और शिकारी जाते जाते जंगल में उसने थक गया था, धूप बहुत तेज थी, तो पेड़ की छांव में लेट गया नीचे। हैं, पढ़ा है? सुना है? नहीं सुना। पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया। तो जब वो पेड़ की छांव में बैठ गया तब हवा थोड़ी सी चल रही थी पेड़ की, और हवा चलते चलते कुछ ऐसा हुआ कि पेड़ में से ही कुछ डाली इधर चले गए और कुछ इधर चले गई, तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई। अब वो तो लेटा हुआ था, हैं? हाँ, तो लेटा हुआ था, वो धूप आ रही थी, आ गई, क्या करो, थका हुआ भी था, लेटा हुआ था। तो उधर से उड़ता हुआ हंस निकल रहा था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।